हरियाणा के पंचकुला से आई ये घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज के सामूहिक असंवेदनशील होते जाने का दस्तावेज बन चुकी है। देहरादून से पंचकुला धार्मिक आयोजन बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा में शामिल होने आए एक पूरे परिवार ने लौटने से पहले ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 7 लोगों की मौन विदाई किसी साधारण घटना के नहीं बल्कि एक चीत्कार की तरह सुनी जानी चाहिए, जिसे शायद हमने समय रहते सुनने की कोशिश ही नहीं की। 42 वर्षीय प्रवीण मित्तल, उनके माता पिता, पत्नी और 3 मासूम बच्चे, ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये वो जिंदगियां हैं जो उम्मीद, भरोसे और साथ की तलाश में थी। पर हालात, कर्ज, जिम्मेदारियों का बोझ और शायद अपनों की चुप्पी ने उन्हें इस हद तक तोड़ दिया कि सामूहिक जीवन विराम ही उन्हें मुक्ति का रास्ता लगा। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई भी ऐसा क्यों करेगा, लेकिन शायद हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं देख पाए कि कोई ऐसा करने की कगार पर जा रहा है। सामाजिक जिम्मेदारियां केवल अपने घर तक सीमित नहीं होती। मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक संकट में जी रहे किसी इंसान की चुप्पी भी एक चीख होती है, जिसे समझना, सुनना और थाम लेना समाज की जिम्मेदारी है। क्या हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई? इस घटना में एक और भयावह सच्चाई सामने आती है। परिवार, जिसे हम सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं, वही जब संघर्ष का अखाड़ा बन जाए तो इंसान के पास विकल्प खत्म हो जाते हैं। शायद प्रवीण मित्तल को लगा होगा कि वो अपने बच्चों को समाज के तानों, कर्ज के बोझ और रिश्तेदारों की नजरों से बचा रहे हैं। शायद उन्होंने अपनी पत्नी की आंखों में थकान की आखिरी परत देखी होगी। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि उनके अपने कहाँ थे? क्या किसी ने पूछा कि वो कैसे हैं? क्या किसी ने सुना कि वो क्या नहीं कह पा रहे हैं? पंचकुला की शांत सड़कों पर खड़ी एक गाड़ी में 7 शव केवल एक परिवार की नहीं, हमारी सामाजिक संवेदनहीनता की चुप तस्वीर है। ये तस्वीर हमें मजबूर करती है सोचने पर कि जब आर्थिक तंगी, सामाजिक अपेक्षाएं और रिश्तों की उदासीनता मिलकर किसी को इतना तोड़ देती हैं कि जीवन समाप्त करना ही आसान लगता है, तब दोष किसका है? इस त्रासदी के बाद संवेदनाएं जरूर हैं, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है आत्ममंथन। ये घटना केवल न्याय व्यवस्था या स्वास्थ्य तंत्र की विफलता नहीं, ये हम सबकी सामूहिक चूक है। ये तय करना होगा कि हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। एक ऐसा समाज जहां संकट में घिरा इंसान मदद के लिए हाथ देखे, या एक ऐसा समाज जहां हर हाथ पहले से थामने को बढ़ा हुआ हो। अब वक्त है कि हम इस घटना को केवल खबर बनाकर आगे ना बढ़ें। हमें एक ऐसे परिवेश को बनाना होगा जहां बोझ उठाने वाला अकेला ना हो, जहां संवाद हो, साझा जिम्मेदारी हो और हर परिवार को ये भरोसा हो कि वो अकेला नहीं है। तभी शायद हम किसी और प्रवीण मित्तल को, किसी और मासूम को इस अंधे मोड़ से लौटा सकेंगे।